हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे प्यारे से चैनल लर्न विथ आरजी में। आज जो है होप सीरीज जो हम लोग का चल रहा था, बहुत प्यारा बैच, तुम लोग बहुत मेहनत जिसमें कर रहे हो, उसका आज 10वां दिन है। डबल डिजिट में हम लोग पहुंच चुके हैं, इसको ट्रिपल डिजिट तक हम लोग को ले जाना, मतलब कि 100 बैच 100 दिन तक में इसको पूरा क्या कर देना है, मैथ को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि आज के इस सीरीज में होने वाला क्या है। कि पिछला 9 जो सब भी देखे होंगे उसको ये बात पता होगा कि हम लोग क्या 5.1 को कंप्लीट कर चुके थे एक ही वीडियो में, पूरा कंप्लीट है ना, ऊपर से नीचे तक। आज के इस वीडियो में 5.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस है, सिर्फ 20 नहीं जानना है, उसमें बहुत सारा जो है सब क्वेश्चंस भी है, मतलब कि रोमन नंबर में, तो सारा को कंप्लीट करेंगे। जान रहे हो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसका पीडीएफ तुमको जो है हमारे ग्रुप में मिल जाएगा टाइम पे। चलो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे प्यारे से चैनल लर्न विथ आरजी में। तुम्हारा प्यारा बैच होप सीरीज जो चल रहा है, ठीक है, आज उसका 10वां दिन है, मतलब कि दोहरा आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। क्या इसको सैकड़ा हजार तक ले जाएंगे, समझ गया। ठीक है, तब तक में पूरे मैथ का इसका जितना भी चीज है ना, सब कुछ इसमें होगा। ये सीरीज एकदम हमेशा बोल रहे हैं ना, ये सीरीज हमेशा चलते रहेगा, चाहे हम लोग ऑफलाइन में मिल भी जाएंगे उसके बाद भी ये चलेगा। जितना मॉडल सेट वगैरह, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, सब कुछ इसमें कर देंगे, है ना। मन लगा करके सिर्फ तुम लोग जो है बैच से जुड़े हुए रहो, टाइम पर वीडियो देखो, जो होमवर्क दिया जाता है उसको फटाफट से कंप्लीट करो। तो आज इस वीडियो में होने वाला क्या है, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। मतलब क्या, शुरू से लास्ट तक जितना भी 20 क्वेश्चंस है, उसमें कुछ सब क्वेश्चन भी है ना, सबको कंप्लीटली देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन पूरा कंप्लीट तुम लोग देखोगे और है ना सीख जाओगे। बहुत आसान है, फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज जो है हम लोग इसके सॉल्यूशन को जानते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर ले कि हम लोग पढ़े क्या थे पिछले में। कि जैसे हम लोग पढ़ा हुआ था एक फॉर्मूला जिसका कि यूज इसमें होने वाला है, an इक्वल टू an, मतलब क्या बोले थे, nth टर्म, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या तुमको जाकर के d। ठीक है, जैसे कि इसी को हम लोग और अगर इलेबरेट कर दें, है ना, बढ़िया से, तो a 20 जैसे लिखा हुआ, तो a 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 19d। ठीक है, a अगर लिखा हुआ है तुमको जाकर के 40, याद आ रहा है पिछला वीडियो, नहीं देखे हो तो उसको देख लेना बाद में। ठीक है, एपी का पहला वीडियो जो है ना, a प्लस तुमको जाकर के क्या हो जाएगा, ये 39d। याद आ रहा है ना, मतलब कि 40 रहेगा तो एक कम करके लिखना है, इसी से बनेगा सवाल सारा। ठीक है, चलो एक तुम लोग फटाफट से नीचे में कमेंट करना हमको कि अगर a लिखा हुआ रहेगा 35 तो इसका बराबर हम लोग क्या लिखेंगे। चलो कमेंट करो, देखते हैं तुम लोग को याद है कि नहीं। एकदम इन्वॉल्व रहोगे, जो भी सवाल बीच में आएगा कमेंट में एकदम लिखना नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो a 35 को सबको लिखो ताकि हमको पता चल जाए कि तुम लोग वीडियो से जुड़ चुका है ना। लिख दिया, चलो बहुत सही, लिख दिया है अगर, तो हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं 5.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के तरफ बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, यहां पे हम लोग लिख लिया क्या, एकदम एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 1 का 1। ठीक है, यहां पे दिया हुआ देखो, a का वैल्यू दिया हुआ है 7। ठीक है, उसके बाद d का वैल्यू दिया हुआ है तुमको जाकर के 3, उसके बाद n का वैल्यू दिया हुआ है तुमको जाकर के 8, और an निकालने बोला है। बोला कि वह सही सर, ये तो बड़ा आसान है ना। an बराबर, बोला कि सर हम लोग तो पढ़ चुके हैं। बोला क्या पढ़ा है बाबू, बोला कि सर हम लोग पढ़े हैं an बराबर, यहाँ पे चूंकि लिख देगा, क्या पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ये तो आसान है, 7 लिख दिया a के जगह पे, प्लस n के जगह पे हो गया 8 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 3, तो 7 प्लस 7 गुना 3, 8 में से 1 गया 7, तो हो गया 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 21, और 7 कितना हो गया तुमको जाकर के 28। तो ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। देखो अगर कहीं दिक्कत होती है ना समझने में कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से जो भी सजेशन है डालने से नहीं घबराओगे, समझ गया। थोड़ा दूर है, ऑफलाइन है, वो मजा, मतलब वो चीज तो नहीं पहुंचाया जा सकता, वो वाइब्रेशन, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जो भी संघर्ष जो हम लोग का चल रहा है, समझ गया, जीवन है तो संघर्ष भी है, समझ आ रहा है। मतलब कि एक इंटरेस्टिंग बात इसमें कोई शेयर किया था कि मतलब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछा कि सर हमको ऐसे व्यक्ति से मिलाइए, है ना, ऐसे मनुष्य से मिलाइए कि उसके जीवन में ना किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं, मतलब कि पूरा जीवन खुश है ना, खुशहाली से है पूरा, मतलब कहने का मतलब क्या अल्टीमेट सुकून है उसके पास, है ना। कोई जानकार व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूछा तो बोला बहुत आसान, हमको तो आपको तो ढेर, हमको तुरंत आपसे मिला, बहुत सारा ऐसा आदमी है। बोला अरे हमको तो लगता था कि कोई नहीं ऐसा। बोला नहीं आपको गलत लग रहा था, ऐसा बहुत आदमी है, चलिए आपको हम मिलाते, बैठिए गाड़ी में। उसको गाड़ी में बैठाया, बैठा करके लेकर के गया तुमको जाकर के, जानता है कहाँ, कब्रिस्तान।
समझ गया, कब्रिस्तान होता है ना, कब्रिस्तान लेकर के गया, बोला कि देखिए वो व्यक्ति जिसको किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं है, जिसको कि संघर्ष नहीं है, जिसको कि बहुत अधिक सुकून ही सुकून है, वो व्यक्ति सिर्फ आपको यही मिल सकता है कब्र के अंदर। बाहर जो है ना, उसको जीवन में संघर्ष रहेगा ही रहेगा, है ना। जीवन का ही तुम अगर पर्यायवाची बोल दोगे ना तो संघर्ष है। अगर संघर्ष खत्म हो गया इसका मतलब तुम्हारा जीवन ही खत्म हो गया। आदमी हर पल जीने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर करता है, इसलिए कभी नहीं सोचना है कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ। इससे भी बुरा बुरा फेज जो है आदमी के, बहुत सारा आदमी के जीवन में आता है। ये सब कभी हम लोग पार करेंगे, फिर मिलेंगे, फिर खूब मजे से पढ़ेंगे, है ना। तब तक तुम लोग इसको करो और कहीं भी सोचना नहीं है कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, सिलेबस है ना, हम है ना, सब कुछ समेट देंगे, समझ गया, ठीक है। बस यही चीज है, भरोसा रखो, समझ गया ना। जो सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, भरोसा रखो। ये तुम्हारा दूसरा बैच है जिसका लॉकडाउन में फंसा है। पिछले बैच को भी हम लोग निकाले थे, उस पर तो इतना ऑनलाइन मेहनत भी नहीं किए थे, इसमें कर रहे हैं तो एकदम घबराना नहीं है, लेकिन इसमें खूब मेहनत करो, ठीक है। इसको जो है अल्टरनेट छोड़ करके नहीं जाना, इसमें खूब मेहनत करना है, ठीक है। आइए अगला सवाल को देखते हैं। बाबू जीवन है तो संघर्ष रहेगा ही, समझ गया, इसीलिए सब के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है और अपना मनोबल को भी ऊंचा रखो और अपने घर वाले का मनोबल, पापा का मनोबल खासकर, है ना, उनका मनोबल को भी ऊपर रखो, ठीक है। अब देखो इसमें से जैसे ए है, डी है, एन है और ए एन है, यही चार चीज होता है इसमें से कोई भी अगर अज्ञात दिया हुआ रहेगा तो एक ही फॉर्मूला से सबको निकाल सकता है। सिर्फ क्या है, तुमको रैखिक समीकरण को हल करना। जैसे कि 2 नंबर का है, जैसे 2 नंबर में दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है, बोला बढ़िया है सर। फिर बोला क्या दिया हुआ है, बोला कि सर डी दिया हुआ, ये भी बोला बढ़िया है। फिर बोला कि तुमको जाकर के एन दिया हुआ, बोला कि सर ये भी बढ़िया है ना, और डी निकालना है बाबू, है ना, और ए एन का भी वैल्यू दिया, बोला कि सर ये भी तो ठीक है ना। बोला कि सर ये तो झमेला है, ए एन दे दिया है ना, और बोला कि तुमको जाकर के डी निकालना, बोला डी का तो फॉर्मूला नहीं बताए हैं कि अब कैसे बनेगा। तो हमेशा हम क्या बोल देंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करके तुम ए भी निकाल सकता है, डी भी निकाल सकता है, एन भी निकाल सकता है, जीरो भी निकाल सकता है। बोलो अरे बाबा चलो बढ़िया बात बोल रहे हैं, तो आप तो एक ही फॉर्मूला से सब, है ना, मतलब एक ही चम्मच से सब कुछ खा लेंगे। बोला हाँ समझ गया, सब चलता है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा है, जब ए एन के अलावा ए एन का मान दिया हुआ है ना, हम लोग पहले लिख लेंगे चूंकि ए एन बराबर 0। बोला हाँ सर ये तो ठीक है। बोला कि उसके बाद क्या करना होगा सर, बोला कि इसके फॉर्मूला लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। बोला वाह। फिर बोला कि सर ए का मान कितना हो जाएगा तुमको जा करके -18। बोला ठीक है ये भी सर, एन माइनस 1। बोला कि एन का मान लिखिए सर, तो लिख देते हैं। और डी का भी मान लिखिए। बोला डी तो दिया हुआ नहीं, कहाँ से लिखेगा, बराबर 0। ये 0 क्या है, ए एन का वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया -18 प्लस 10 में से 1 गया, तो बोला कि 9D बराबर 0। चलो इस साइड लिखते हैं अब हम लोग। इसमें दिया, बोला कि सर इम्प्लाइज दैट दे दिए। अब ये 18 जो है तुमको जाकर के क्या है माइनस में, बोला इधर गया प्लस में, तो 9D बराबर 18 हो गया। डी से इसको हम लोग कटाएंगे, 9 दूनी 18, इसलिए D बराबर हो गया 2। बोला कि सर आंसर हो गया, बोला बिल्कुल हो गया आंसर। लेकिन तो बड़ा आसान है सर, हाँ पूरे आसान, हम बताएंगे तो और तुम लोग को आसान ही लगेगा सब चीज, ठीक है। अब जैसे तुमको जाकर के 3 नंबर का क्वेश्चन, बोला कि सर 3 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, बोला कि ए ही नहीं दिया हुआ, बोहनीय खराब है। बोला ओह, डी दिया हुआ है ना -3, उसके बाद तुमको जाकर के एन दिया हुआ है, ठीक है 18, उसके बाद तुमको जाकर के ए एन का वैल्यू दिया हुआ है तुमको जाकर के -5। तो किसका मान निकालना है तुमको जाकर के, ए का मान निकालना है, ठीक। तो ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा एक काम करो ना, तुम लोग वीडियो को रोको, ठीक है, पॉज करो, ठीक है, मतलब कर मत देना, पहले सुन लो। देखो क्या करना है तुमको जाकर के, इस सवाल में जो है ना ए का मान तुम निकाल लो, ठीक है। निकाल करके ए का मान देखो, सेम इसी तरह से हल करना। ए का मान कितना आता है उसको नीचे में तुम लोग कमेंट करो तो फटाफट, बहुत आसान है, समझ गए। ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए को छोड़ के बाकी सबका मान भर देना है, ठीक है। और उसके बाद करके तुम जाकर के फटाफट नीचे में कमेंट करो, है ना, वीडियो को रोक करके कमेंट करो, तो फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करना, ठीक है। करो कमेंट करो, चलो जो सब भी कमेंट कर दियो ना, बहुत अच्छी बात है ना, हम देख भी लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे देख लो इसका मान कितना आ रहा है, तुमको जाकर के माइनस, कमेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है, -46 आ रहा है। तो देखो क्या करना है तुमको जाकर के, ए एन बराबर -5 दिया हुआ था, हम लोग फॉर्मूला को लिख दिया। ए का वैल्यू तो ए है ना, ए का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू 18, सॉरी एन का वैल्यू 18 माइनस क्या कर दिया 1, डी का वैल्यू -3, 18 में से 1 गया 17, तिया 51 हो गया तुमको जाकर के माइनस में, इधर चले गया तुमको जाकर के किस में हो गया ये प्लस में। तो अब हो गया ए बराबर तुमको जाकर के -5,
प्लस 51। तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के ए बराबर 51 में से 5 गया तो हो गया तुमको जाकर के -46। ठीक है, 51 में से 5 गया तो +46 होगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू निकल गया ये। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ सवाल को, ये कैप्चर हो जाने दो, इसको हम मिटाते हैं। 1 के 4 नंबर को देखते हैं और देखो 1 के 4 के जैसा और सब भी सवाल है। 2 नंबर नहीं, इधर 1-2 सवाल और है इसके जैसा, 1 के 4 के जैसा। ठीक है, तो अभी चलेंगे तो उसमें पता चलेगा। ए बराबर दिया हुआ -18.9, उसके बाद डी का भी मान दिया हुआ है 2 दशमलव क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, उसके बाद निकालना है एन बराबर वाट, है ना, एन का वैल्यू निकालना है। ए एन दिया हुआ है तुमको जाकर के 3.6। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, फटाफट लिखेंगे कि चूंकि ए एन बराबर हो गया तुमको जाकर के 3.6, तो ए एन का वैल्यू हो गया ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 3.6। तो ए का वैल्यू बढ़ो -18.9, एन का वैल्यू एन ही रहने दो, n-1, डी का वैल्यू रहने दिए हम लोग 2.5 बराबर 3.6। तो देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ना इसको उधर भेज देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा n-1 गुना 2.5। ऐसे गुना करके घटा करके भी कर सकता था, लेकिन हम लोग चलो ऐसे कर दिया 18.9। ठीक है, माइनस में था तो इधर प्लस हो गया। चलो इसको हम लोग करेगा तुमको जा करके 2.5 n, है ना, -2 क्या हो गया 5 बराबर, इसको करेंगे 9 6 15, उसके बाद 8 3 11 1 12 और तुमको जा करके 1 1 2। ये लग गया तुमको जा करके 1 अंक के बाद क्या तुमको जा करके दशमलव। चलो अब इसको करेंगे 2.5 n बराबर 22.5 प्लस 2.5। तो ये हो जाएगा तुमको जा करके 2.5 n बराबर, ये हो जाएगा 22.5 और 2.5, तो हो जाएगा ये 25। ठीक है, 2.5 से 25 कट जाएगा तुमको जा करके कितना बार में 10 बार में, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 10 आंसर। ठीक, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, ए एन का वैल्यू निकालने के लिए दिया है ना, वो हम तुमको नहीं निकाल के देंगे, अब तुम ये निकाल लेना अपने से। ठीक, चलो अब हम लोग वीडियो के जब यहाँ तक पहुंच गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, सवालों को बना देंगे जैसे हर वीडियो में हम लोग करते हैं, ताकि टाइम सेव हो तुम लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गया, है ना। तुम लोग को जाना है और सब वीडियो देखना, है ना, होमवर्क तो कर लेना, नोट उट करके हमको भेज देना, उसके बाद जो मर्जी है करना, बहुत पढ़ने के बाद फिर जो मर्जी है वो सब करना। ठीक है, आओ इसमें क्या बोला है तुमको जाकर के 2 नंबर सबका सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो देखो 2 के 2 में क्या बोला है तुमको जाकर के, एपी दिया हुआ था -3 -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करे। तो देखो a बराबर -3 हो गया, d बराबर निकाले a2 -a1, -1/2 -3, तो -1/2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, बट्टे क्या हो गया ये 2। अब निकालना है a11 का मान, तो a11 बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, a11 बराबर देखो फिर इसमें नहीं भूलना, है ना, a11 हो गया a प्लस 10d, तो -3 ए का मान देखो -3, 10d किया 10 गुना 5/2, कटा दिया 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 25 में से 3 गया कितना हो गया तुमको जाकर के 22। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। और देखो 2 का 2 बनाया गया है, एक तो बहुत आसान है, 30वां पद निकालने वाला a30 बराबर a प्लस 29d कर लेगा। ठीक, अब देखो जो समझने वाला कुछ सवाल है ना वो 3 नंबर में, तो 3 नंबर के सवाल सबको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो 3 का जो है ना 1 नंबर देखने में कुछ इस तरह से है, क्या है तुमको जाकर के यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है तुमको जाकर के खाली जगह, फिर यहाँ पर दिया हुआ है तुमको जाकर के क्या 26। ठीक है, तो हम लोग इस खाली जगह में क्या भरेगा यही निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले किसका मान दिया हुआ तुमको जाकर के a बराबर हो गया 2, है ना, ये किसका मान दिया हुआ a1 a2 a3 का मान दिया हुआ है कितना तुमको जाकर के 26।
तो A3 को क्या लिखेगा तुमको जाकर के A प्लस कितना लिखेगा 2D बराबर क्या हो गया तुमको जाकर के 26। ये हो गया समीकरण 1। अब A का मान क्या करेगा, A का मान समीकरण किसमें देने पर 1 में देने पर दिया जाए समीकरण 1 में तो हो जाएगा A के जगह पे तुमको जाकर के कितना है 2 प्लस 2D बराबर क्या हो गया तुमको जाकर के 26। इंप्लाइज दैट 2D बराबर 26 माइनस 2 इंप्लाइज दैट 2D बराबर 26 में से 2 गया कितना हो गया 24 कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, इसलिए D बराबर हो गया तुमको जाकर के 12। किसका मान निकालना था A1 A2 का मान निकालना था तो A2 बराबर हम लोग पढ़ चुका है क्या होता है A प्लस D। तो A का मान देख लो कितना है फटाफट देखो 2 अब प्लस D का मान कितना है 12 2 कितना हो गया तुमको जाकर के 14। अब थोड़ा यहाँ पे खाली क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सजा देंगे इसको कि हो गया 2 ये हो गया खाली जगह है ना और ये हो गया 26 इसी में ना भरना था। बोला कि कितना आएगा सर तो 24 आएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है बहुत इजी है। आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देख ले फटाफट से हम लोग। ठीक है 2 नंबर में देखो बाबू क्या बोला है। हाँ 2 नंबर समझने वाला है क्या। देखो इसका सब तो बना लेगा तुम लोगों को पता है। देखो ये हो गया खाली जगह है ना, इसका हो गया तुमको जाकर के 13, फिर ये हो गया खाली जगह, यहाँ पर क्या दिया हुआ है तुमको जाकर के 3। ठीक किसका किसका मान दिया हुआ है, बोला कि सर A2 दिया हुआ है। बोला बहुत सही बोला है तुम तो। A2 बराबर हो गया तुमको जाकर के 13 है ना। A2 को क्या लिखेंगे, A2 को क्या लिखेंगे चलो कमेंट करो फटाफट कमेंट करो। तो A2 को क्या लिखेंगे कर दिया, हाँ क्या लिखेंगे A प्लस D बराबर 13। ये हो गया समीकरण क्या तुमको जाकर के 1। अच्छा उसके बाद क्या है तुमको जाकर के A1 A2 A3 A4। तो A4 दिया हुआ है तुमको जाकर के कितना तुमको जाकर के 3। ठीक है A4 को क्या लिखेंगे करो कमेंट करो चलो फटाफट करो। हाँ कर दिया, देखो झूठ नहीं बोलना, कर दिया ना गुड। तो क्या लिखेंगे A प्लस 3D है ना बराबर 3। इन्वॉल्व रहोगे कमेंट सेक्शन में पूरा, समझ गया। अगर 10 आदमी है तो 10 दूनी 30 कमेंट तो होने चाहिए। ठीक है चलिए ये हो गया समीकरण क्या तुमको जाकर के 2। अब समीकरण 1 2 को हल करेंगे है ना, तो हल कर लो। विलोपन विधि तुम लोगों को पता होगा ए मिल रहा है तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। हाँ तो बोला कि सर बहुत बढ़िया बात बोले हैं घटा दीजिए। अब तो A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। ठीक है चिन्ह बदल दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। कैंसिल करा दो, A से A क्या हो जाएगा कैंसिल, D माइनस 3D तो हो जाएगा माइनस 2D। 13 में से 3 गया हो गया 10। बोला कि सर इसको आप कटा दीजिए 2 पंचे 10, इसलिए D बराबर हो जाएगा तुमको जाकर के -5। अब A का भी मान निकालना है ना, तो D का मान समीकरण किस में देने पर तुमको जाकर के 2 में देने पर। ठीक है D का मान किस में देने पर, समीकरण 2 में देने पर। तो दिया जाए 2 में क्या देगा 1 में देने पर दे दो। तो 1 में हो गया तुमको जाकर के A का मान है कहाँ पे है, अच्छा A तो निकालना है ना। A प्लस D का मान देख लो कितना दिया हुआ है -5 है ना, बराबर। बोला सर कितना आ रहा है, बोला कि सर 13 आ रहा है। तो इम्प्लाइज दैट A बराबर, ये 5 माइनस में उधर गया प्लस में, तो 13 प्लस हो जाएगा 5। तो A बराबर हो जाएगा 13 5 18। ठीक है अब जो सब मान हम लोग को और बाकी निकालना था उसको हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। ये तो निकल गया। अब किसका मान निकालना था, एक तुमको जाकर के A3 का मान। A3 का मान हो जाएगा A प्लस 2D। चलो इसमें जो है A का मान और 2D का मान कॉपी पे लेके बैठता है ना, कॉपी लेके बैठेगा। चलो भरो तो है ना, A का मान और D का मान भर करके निकालो तो कितना आता है, कमेंट करो तो नीचे में कमेंट करते जा सीधा सीधी, हम समझ जाएंगे किसका कौन कमेंट है ना। कर दिया वेरी गुड। ठीक है वीडियो रोक करके कर देगा कमेंट है ना, तब ना इन्वॉल्वमेंट होगा। 18 प्लस 2 गुना
-5, तो जाएगा 18 -10, यानी कि ये हो गया 8। अब वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दे देगा खाली जगह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे देगा 13, फिर यहाँ पर दे देगा खाली जगह, फिर यहाँ पर क्या दे देगा 3। अब देखो भरेंगे तो हम लोग इसको भरेंगे तुमको जा करके किसको, यहाँ पे भरेंगे 18 को, है ना, और यहाँ पे भरेंगे किसको 8 को। 18 5 5 देखो घटते जा रहा है, यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं होगी हमको लगता है समझने में, इसको बहुत आसानी से बना लोगे। इसका जो बाकी बचा हुआ तुमको जा करके 2-3 क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको भी तुम लोग क्या करोगे बना लोगे, है ना। इसमें कोई लग रहा है कि तुमको और बना के हमको देना चाहिए, कोई नहीं देना चाहिए, क्या सब तो है, खाली निकालते जाओगे A2 A3 A4 ये सब, ठीक है। चलो 3 नंबर का एक हम बना देते हैं, क्या यहाँ पे तुमको जा करके क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, सॉल्यूशन को पहले ये कैप्चर हो जाने दो। सवाल देखो, तो सवाल जो है ना 3 का 3 भी बन करके तैयार हो गया है, ठीक है, आसानी से समझ भी जाओगे। देखो 5 था, 2 जगह खाली था, 9/2 था, A का मान 5 हो गया, A4 का मान 9.1/2 हो गया। क्या लिखेंगे A4 को A + 3D बराबर 9 दूनी 18 1 19/2। अब देखो A का मान समीकरण 1 में देने पर तो 5 + 3D बराबर 19/2। इसको 5 को उधर भेज दिया, 5 दूनी 10, 19 में से 10 गया 9, 3 से ये 9 काटा के बार में 3 बार में, 3 क्या हो गया 2, तो D बराबर हो गया 3/2। A2 बराबर A + D, है ना, A2 का मान निकालना था, A2 का और A3 का, तो A2 बराबर हो गया A + D, तो 5 + 3/2 तो हो गया 5 दूनी 10 3 13 13/2। तो 13/2 को पूर्णांक में बदल दिया। जिस फॉर्म में सवाल रहता है आंसर भी उसी फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। पूर्णांक में सवाल था तो पूर्णांक में मान निकालेगा। अब देखो, अब A3 निकालना था, A + क्या लिखेगा 2D, है ना, ये तो तुम लोग समझ रहा होगा अब क्या, है ना, नहीं भी बनाते ही बना लेता तुम लोग, जानते तुम तेज। तो 5 प्लस तो 2 कट गया, तो हो गया 5 3 8, तो इसको भर दिए इसमें, ठीक है। चलो अब हम लोग सवाल देखते हैं। अब देखो बाकी 4 नंबर 5 नंबर बहुत ईजी है, तुम लोग बना लेना। अब हम लोग 4 नंबर का सवाल देखते हैं। देखो 4 नंबर जैसा सवाल अभी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। फटाफट इसको मिटा लें, है ना। आओ, क्या दिया हुआ है तुमको जा करके 4 नंबर के सवाल में AP दिया हुआ है। 4 नंबर 5 नंबर सेम है, 4 का हम बना दे रहे हैं, ठीक है, बाकी तुम लोग बनाना। फ्रैक्शन रहेगा, रूट रहेगा, इस सबसे घबराना नहीं है, वो सब भी मैथ ही है, नंबर ही है। देखो AP दिया हुआ सबसे पहले 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, डॉट 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 दिया हुआ है। बोला कि कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। तो माना कि कौन सा पद 78 होगा, तो हम लोग यहां पे लिख देगा माना कि AP का, इसको लिखना है, ठीक है, AP का nवां पद 78 है। nवां पद क्या है तुमको जा करके 78 है, पता नहीं ना कौन सा पद, तो हम लोग nवां मान लिया। तो देखो A बराबर हो गया तुमको जा करके 3, D बराबर हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, ठीक है। nवां पद तो AN कितना दिया हुआ 78, कौन सा पद निकालना है तो n का ही वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि AN बराबर क्या हो गया nवां पद 78, तो ये हो जाएगा तुमको जा करके A + n - 1 × D बराबर क्या हो गया ये 78। तो A + n का मान देख लो, नहीं दिया हुआ है, A का मान लेकिन दिया हुआ था। तुम तो बोले कि सर A का मान लिखिए, बोला लिख लो क्या। D देख लो, D कितना दिया हुआ है तुमको जा करके 5 बराबर हो गया तुमको जा करके 78। तो ये होगा तुमको जा करके 3 + 5 × n हो जाएगा 5n, 3 को उधर भेज भी सकता था, ठीक है, -5 बराबर 78। तो ये हो गया तुमको जा करके 5n, 3 में से 5 गया तो हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 78। इंप्लाइज दैट 5n बराबर 78 + 2, तो ये हो जाएगा 5n बराबर 78 2 कितना हो जाएगा 80, कटा देगा इसको 80 को, 16 पंचे 80, इसलिए n बराबर क्या होगा तुमको जाकर के 16। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग इसको लिख भी देगा कि अतः AP का कैमा पद 16वां पद 78 है, ठीक है। आंसर ये हुआ, ठीक है, 16वां पद क्या है तुमको जाकर के 78 है, ठीक। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
देखो इस चैप्टर में जो है ना 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। देखो कोई भी n का जो वैल्यू होता है ना, कोई भी पद जो होता है, पद का जो नंबर होता है, ये क्या कैसे होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ना होता है। कभी सुना है कि 3.5वां पद पे बैठा हुआ है, 4.5 पद पे बैठा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो n का मान जो है ना कभी भी जो है ना फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ना तो 0 हो सकता है, ना तो क्या हो सकता है 0 से कम हो सकता है। अर्थात बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या बच गया। तो अब समझ में आएगा, यानी कि n का मान हमेशा क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। बोला अच्छा सर, तो यहां क्या पूछा है, क्या AP का एक पद -150 है, तुम हाँ नहीं लिख देगा ना। बोला क्यों ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो हम लोग बोला कि चलो हम लोग मान लेते हैं कि AP का nवां पद -150 है, तो A हो गया एक। देखो देखो इस चैप्टर में जो 6 नंबर का जो सवाल है ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है ना। जैसे क्या है, तुमको जाकर के जैसे कोई भी नंबर होता है ना, किसी का भी क्रम जो होता है, क्रम है ना, तो वो हमेशा क्या होता है, तुमको जाकर के कौन सा संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। बोला कि सर कैसे ये बात बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो कि 3 कोई खड़ा है, समझ गया, तुम अपने आप को गेस करो। जैसे ये हो गया 1, ठीक है, हाथ बात बना देते हैं, ठीक है, हाँ, यहां पर ये 1 खड़ा हो गया। चलो नाक मत ढूंढना, समझ गया, मास्क लगा करके से नाक नजर नहीं आ रहा है चलो, और एक हो गया तुमको जाकर के ये, ठीक है, ये जो है 3 बालक यहाँ पर क्या है, तुमको जाकर के इस तरह से बालक या बालिका जो भी बोलो। उस दिन के कमेंट किया था कि सर आप लोग बालिका नहीं बोलते, तो 3 बालिका खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, 3 बालिका, तीनों बात कर रही है। तो 3 बालिका जब खड़ी है तो कोई बालिका जो है ना आई बाहर से, देखी कि 3 बालिका खड़ी है, तो एक और बालिका आ गई, वो आकर के कहा, तो इसका नंबर पहले देख लो, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे, ये तीसरे, कोई दौड़ करके आई, वो यहां आकर के घुस गई, ठीक है, यहां घुस गई आकर के, समझ रहा है ना। तो अब बोलो तो इसका नंबर, ये पहला था, ये दूसरा था, अब इसका नंबर क्या बोलेगा, 1.5 पे है, नहीं ना, यहां पे कोई आके घुसेगा तो क्या बोलेगा, 2.5 पे है, नहीं, तो ये अब इसका नंबर कितना हुआ, 1, अब इसका नंबर कितना हो गया, 2। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो संख्या होता है पद का, या कोई व्यक्ति खड़ा है लाइन में, तो उसका नंबर क्या होता है, हमेशा प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होगा, 0 से तो नहीं शुरू करेगा, तुम 0 है, तुम 0, तुम 1 से शुरू होगा, और बाकी 100 ऑन चलते रहेगा, कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा, प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। तो यहां पे बोला है कि -150 क्या AP का एक पद है, बोला कि तुरंत हम कर देंगे इसको। बोला कैसे करेगा, बोला कि अगर n का मान जो है 150 के लिए, -150 के लिए अगर प्राकृतिक संख्या आ गया, तो बोला AP में है, नहीं आएगा तो नहीं है। बोला अच्छा चलो करो। तो यहाँ पे AP का nवां पद -150 ऐसा हम लोग मान लिया। A का मान हो गया तुमको जाकर के कितना, 11, D का मान घट रहा है 3 तो -3, AN का मान हो गया -150। इसको तब हल किया हम लोग, है ना, AN बराबर -150 लेकर के हल किया, है ना, 3 गुना माइनस, ये सब तो कर देगा आप तुम लोग क्या, तो 13, 11 और 3 14 हो गया, इसको उधर भेज दिया, तो -164, माइनस माइनस कट गया, तो 3n बराबर हो गया 164। तो n का मान 164 बट्टे क्या आ गया 3। अब तो ये कटेगा नहीं, 4 6 4 10 1 11 हो रहा है, तो कटेगा तो नहीं, ये आ गया किसमें, तुमको जाकर के फ्रैक्शन में, है ना, भिन्न में। तो भिन्न में हो सकता है कभी 1.5 बोलेगा इसको, कभी समझ रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः -150 AP का एक पद नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया है बात पूरा, हमको लगता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो तुम आराम से बना लेगा। ठीक, चलो इसको कैप्चर हो जाने दो। चलो देखो अब हम लोग जो है ना 7 नंबर का क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया है। 7 नंबर में क्या बोला था, AP का 31वां पद ज्ञात करें। तो ज्ञात करें तो 31 बराबर वाट हम लोग लिख दिए हैं, जिसका जो है 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है तुमको जा करके 73 है। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या किए, सबसे पहले A31 निकालने बोला था, उसको वाट लिख दे, पूरा आसान है। A11 का मान दिया हुआ था, A16 का मान दिया हुआ था, तो इस दोनों से 2 समीकरण बनाना है। A और जो है तुमको जाकर के A और किसका मान तुमको जाकर के D का मान निकालना है। तो A11 बराबर 38, तो A प्लस 10 D बराबर 38 समीकरण 1। A16 बराबर 73, तो A प्लस 15 D बराबर 73। 16 का समीकरण 1 से 2 को घटाने पर A कट गया, 10 में से 15 गया,
है ना, ये सब समझ रहे होगे, माइनस माइनस कट गया, 7 5 35, डी बराबर 7, डी का मान समीकरण किसमें देने पर, 1 में देने पर, तो a प्लस 10 7 कितना हो गया 70, ये 70 प्लस में उधर चले गया तुमको जाकर के माइनस में, तो a बराबर जो है तुमको जाकर के 38 माइनस 70 तो माइनस 32 हो गया। अब a का मान जो है a 31 का मान निकालना था, तो a प्लस क्या लिखा है 30d माइनस 32 बराबर 30 सत्ते, है ना, कितना हो जाएगा तुमको जाकर के 210, घटा दिए तो 100 हो गया तुमको जाकर के 78। चलो हम लोग नेक्स्ट जो है 8, देखो पहले बता दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन जो है ना तुमको जाकर के जरूरी होगा कि जिसका सॉल्यूशन भी तुम मेरे साथ साथ देखो, उसका साथ साथ सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। ये सब क्वेश्चन एक जैसा एक पैटर्न पे है, उसमें टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। चलो अब हम लोग जो है किसका तुमको जाकर के 8 नंबर का देखते हैं। देखो 2 सवाल बन करके तैयार है इसमें। अब क्या है तुमको जाकर के 8 नंबर का और 9 नंबर का। 8 नंबर का यहीं तक क्यों, पहले इसको समझते हैं। और सवाल क्या बोला पहले उसको पढ़ते हैं। क्या बोला है, एपी में 50 पद है। देखो कितना चालाक है क्वेश्चन वाला, तुम लोग ध्यान देना। एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, तीसरा पद 12 है, मतलब बहुत सही सर। उसके बाद जो है तुमको जाकर के अंतिम पद 106 है। 50 पद है, 50 पद है, अंतिम पद 106, तो 50 पद है, अंतिम पद कितना होगा 50वां पद होगा, तो ए 50 का मान दिया हुआ है 106, ठीक है। कैसे घुमाया था, डायरेक्ट नहीं बोला ए 50, बोला अंतिम पद, अब टोटल है 50 पद, तो ए 50 का मान हो गया 106। 29वां पद ज्ञात करें, बहुत सिंपल है। ए 50 को क्या लिखेगा, ए प्लस 49 डी बराबर 106। ए 3 को क्या लिखेगा, ए प्लस जो है तुमको जाकर के 12, ए प्लस 2 डी बराबर 12। अब देखो इसको और इसको हल करेगा, अब हमको नहीं बोलना कि कैसे, देव मुख का हड्डी फांग देंगे सब, समझ गया। इसको हल करेगा, ए और डी का मान निकालेगा, ए 29 का मान ए प्लस 28 डी करके निकाल देगा, ठीक है। अब सवाल और 9 नंबर में क्या बोला है हम लोग को। 9 नंबर में बोला है, कह रहे एपी के तीसरे और 9वें पद दिया हुआ है। तीसरा पद 4 दिया हुआ है और 9वां पद दिया हुआ तुमको जाकर के -8। तो बोला इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग बोले क्या, हमको तो पता नहीं है कौन सा पद, तो बोला हम मान लेते हैं कि nवां पद शून्य है। तो ए 3 बराबर 4, ए 9 बराबर -8, एपी का nवां पद शून्य है, अर्थात ए एन बराबर कितना हो गया 0। ए 3 का मान 4, ए प्लस 2d बराबर 4, ए 9 का मान -8, ए प्लस तुमको जाकर के 8d बराबर -8। इस दोनों को हल किए हैं, यहाँ पे हल तुम लोग समझ जाएगा। तो ए का मान आ गया है 8, डी का मान कितना हो गया -2, ए एन का मान कितना दिया हुआ था 0। हाँ फिर वही सवाल में हम लोग पहुंच गए पुराना। तो ए एन बराबर हो गया 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ए के जगह पे 8, एन माइनस वाला कि सर अब हम लोग समझ रहे हैं, है ना। गुड, n-1, डी का मान हो गया -2, ये हो गया -2 इंटू n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, 8 2 10, 10 उधर गया माइनस में, अब माइनस माइनस कट जाएगा 5, है ना। बाद में लिख देगा, देखो शरीफ बच्चा बनेगा तुम लोग, शरीफ, है ना, बाद में ये लिख देगा। अतः एपी का 5वां पद क्या है 0 है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सबके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो 3 सवाल बन करके तैयार है तुमको जाकर के 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। चलो ध्यान से समझते हैं किस तरह से बना है। देखो क्या बोला है, एपी का 17वां पद 10 नंबर, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारबंतर ज्ञात करें। देखो हम लोग क्या लिखे हैं, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो छोटा तो ये हुआ ना, ये अधिक है तो ये छोटा हुआ, तो इधर हम लोग क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। ए 17 को क्या लिखेगा, ए प्लस 16d बराबर ए 10 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d अब प्लस 7, ए कैंसिल हो गया, 16d ये 9d प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो 16 में से 9 गया, हो गया 7d बराबर 7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, d बराबर क्या हो जाएगा 1। आंसर पूरा ना, बहुत आसान, बहुत बहुत ज्यादा आसान। देखो ये वाला क्या बोला 11 नंबर में, एपी दिया हुआ है, ये एपी बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग को पता है कौन सा पद, बोला कि नहीं पता है तो क्या करेंगे, बोला कि सर n मानिए, माना n, माना कि एपी का nवां पद 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, बोला कि बहुत सही सर। तो a बराबर क्या हो गया 3, d बराबर 12 12 बढ़ रहा है ना, तो d बराबर क्या हो गया 12। तो nवां पद है ना, nवां पद माना है ना 54वें पद से 132 अधिक है। an का फॉर्मूला लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर लिखा है a 54 को a प्लस 53d, a से a कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान था तुमको जाकर के 12, तो यहाँ पे भाड़ा भर दिया। उसके बाद तुमको जाकर के यहाँ पे हो गया 53, डी के जगह पे 12 प्लस 132, 12 गुना n 12 n, 12 एकम 12, और इसको गुना किया 636,
माइनस 132। इस सबको हम लोग हल करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा तुमको जाकर के, सबको हल करेगा, इस दोनों को घटाएगा 504 आएगा, ये 12 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर आ जाएगा 12n बराबर 516, 12 से 516 कट जाएगा 43 बार में। तो अतः एपी का कैमा पद 43वां पद 54वें पद से 154 अधिक है। देखो अब समझना सवाल कौन सा तुम जाकर के जो है, क्या नंबर का सवाल है बाबू, 12 नंबर का। क्या बोला है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब कि एपी का जो डी है वो सेम है, 100वें पदों का अंतर, मतलब इसका ए 100 और इसका ए 100 दोनों को घटाएगा, बोला 100 आएगा, तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करें। तो हम लोग देखो माना कि पहले एपी का पहला पद बड़ी ए मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकता था, चलो हम लोग बड़ी ए मान लिया। दूसरे एपी का पहला पद क्या मान लिया, ए छोटी है। अब दोनों एपी का ए तो अलग अलग है लेकिन डी समान है, तो सार्वंतर को हम लोग मान लिया क्या, डी। बोला है कि 100वें पद का अंतर, तो ए 100 माइनस ए 100, बोला है कि कितना है आंसर तुमको जाकर के 100 है, तो ए 100 को क्या लिखेगा, ए प्लस 99d माइनस ए 100 को क्या लिखेगा, ए प्लस 99d। खाली अंतर कहां पे आएगा, इसका कैपिटल है तो कैपिटल ए से स्टार्ट करेंगे, पहला पद बड़ी ए देंगे, इसका पहला पद छोटी ए है तो छोटी ए दे दिए। अब देखो ए प्लस 99d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 99d से 99d कट गया, ए माइनस ए बराबर क्या हो गया तुमको जाकर के 100, ए माइनस ए बराबर हो गया 100, ये हो गया समीकरण क्या तुमको जाकर के 1। अब लिखेंगे तुमको जाकर के 1000वें पद का अंतर ज्ञात करो, तो 1000वें पद का ए 1000 को क्या लिखेगा, ए प्लस 999d माइनस ए प्लस 999d, खाली स्मॉल ए है तो स्मॉल ए, कैपिटल ए तो कैपिटल ए, 999d प्लस में यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ए माइनस ए बराबर ये हो गया, बच गया। अब बोला कि सर इसका मान तो हम लोग को पहले से पता है, बोला बहुत सही, उसका मान को ला करके 100 यहाँ भर दिया, यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से, ये हो गया खत्म। चलो अब हम लोग सवाल समझते हैं तुमको जाकर के कौन सा है तुमको जाकर के, कहाँ तक, 12 तक हो गया ना। चलो 13 नंबर को समझते हैं, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं फटाफट से। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, 3 अंक 7 से विभाज्य, 3 अंक की पहली संख्या है ना, इसको समझते चलेंगे, ठीक है। क्या नंबर है तुमको जाकर के 13 नंबर, क्या लिखेंगे, 7 से विभाज्य 3 अंकों की पहली संख्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों की पहली संख्या। देखो पहली वाला को निकालना होगा और अंतिम वाला को निकालना होगा, ठीक है, उसके बाद तो n का मान निकाल देगा, वही हो जाएगा आंसर। देखो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, 100, 100 में भाग देंगे हम लोग किससे, 7 से, तो हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे बच जाएगा 3 0, 7 चौके कितना हो जाएगा तुमको जाकर के 28, ठीक है, बच गया तुमको जाकर के क्या 2, बच गया ना 2। तो देखो अब जब इसको इससे गुना करेगा तो हो जाएगा 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98, तो 98 का अंक हुआ, 2 अंक का संख्या हुआ, 98 का अंक का संख्या हुआ, 2 अंक का संख्या हुआ, लेकिन हम लोग को क्या अंक का निकालना, 3 अंक का, तो 98 के बाद जो संख्या होगा वही सबसे पहला 3 अंक का संख्या होगा जो 7 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो 98 के बाद अगला कौन है, 98 7 105। बोला कि सर इससे भी हम लोग को समझ में नहीं आया, और आसान कर दीजिए, तो यहाँ पे शेषफल में कितना बचा है 2, 7 बनने के लिए कितना का कमी रह गया, 5 का रह गया ना कमी, कितना का कमी रह गया 5 का, ये 5 ले जाकर के 100 में जोड़ देगा, तो 100 प्लस 5 पहली संख्या क्या हो गया तुमको जाकर के 105, ठीक है। जैसे इसको और समझ लो, जैसे 6 से विभाज्य पहली संख्या अगर बोलता तो हम लोग 6 से भाग देता, 6 एकम 6, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे हो गया 0, 6 छाके कितना हो जाता तुमको जाकर के 36, यहाँ पे बच जाता क्या तुमको जाकर के 4, है ना। तो 6 बनने में कितना का कमी रह गया, 2 का कमी, कितना का कमी रह गया 2, तो 102 हो जाता पहली संख्या 6 से विभाज्य, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 से विभाज्य हो जाता, 2 जोड़ देता 102 हो जाता, है ना। जितना बनने से बच गया उसको ले जाकर के क्या करेगा, जोड़ देगा। अब देखो सबसे बड़ी संख्या को निकालेगा, है ना, यहाँ पे 7 से विभाज्य, ठीक है। ऐसे तुम लोग नहीं करेगा, तुम लोग जो है ना पूरे लिखेगा, ठीक है, ऐसे सिर्फ सर कर सकते हैं, है ना। संख्या बराबर, देखो अब ये भी सिंपल है, इसमें क्या करेगा 999 होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 से देगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा 2 9, 7 चौके 28, कितना बचेगा 1 9, और 7 तिया 21, 7 21 कैसे ले लेगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। तो देखो यही 5 अगर इसमें कम रहता तो पूरा पूरी कट जाता, यही 5 ना एक्स्ट्रा हो गया है,
ज़्यादा हो गया, पूरा पूरी कट जाता तो खत्म हो जाता। ये 5 इसमें से माइनस कर दोगे, 999 में से 5 गया, बचा 994। ठीक है, तो ये AP बन गया तुमको जाकर के। पहला क्या बन गया? AP, ध्यान से देखते रहना क्या है तुमको जाकर के 105। फिर क्या बना तुमको जाकर, अगला क्या होगा? 7 जोड़ते जाएगा 112। ठीक है, फिर इसको तुमको जाकर के हो जाएगा 119 डॉट 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 994 होगा। A का मान हो गया 105, है ना। D का मान तो तुम जानिए रहा है कितना हो रहा है 7। N का मान तो हम लोग को निकालना है, वही N का मान आंसर हो जाएगा। और Nवां पद दिया हुआ है 994। तो यहाँ पे हम लोग हल कर लो, चूंकि AN बराबर हो गया 994, तो हो जाएगा तुमको जाकर के A प्लस N-1 इंटू D बराबर 994। A का मान दिया हुआ है 105 प्लस N का मान दिया हुआ है तुमको जाकर के, वही तो निकालना है, दिया कहाँ से, और तुमको जाकर के D का मान क्या हो जाएगा 7 बराबर 994। उसके बाद तुमको जाकर के हो जाएगा 105 प्लस 7 N माइनस 7 बराबर 994। तो हो जाएगा, ये घटा देगा तो ये हो जाएगा 98 प्लस 7N बराबर 994। अब हो जाएगा तुमको जाकर के 7N बराबर 994 माइनस 98। ठीक है, तो 7N बराबर हो जाएगा, घटा इसको, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे बच गया तुमको जाकर के 18, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे बच जाएगा तुमको जाकर के 8। ठीक है, इसको कटा लो, 7 एकम हो जाएगा तुमको जाकर के 7। उसके बाद तुमको बच गया यहाँ पे 1, 7 दूनी 14, 7 अठे 56। इसलिए N बराबर क्या हो गया तुमको जाकर के 128। तो यहाँ पे हम लोग लिख देगा क्या कि जो है अतः 3 अंकों की, ठीक है, कितनी संख्या तुमको जाकर के 128 संख्या किससे विभाजित है तुमको जाकर के 7 से विभाजित है। ठीक है, तुम लोग के लिए हम होमवर्क दे देते हैं, ये बना करके तुम हमको भेजेगा। ठीक है, क्या है तुमको जाकर के 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित है। ठीक है, ये निकाल करके तुम लोग हमको फटाफट से जो है ग्रुप में भेजना, और यहाँ वीडियो में भी आकर के कमेंट करके जाना। ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्या जो भी होगा 102, 103, 104 जो भी आएगा आकर के कमेंट कर देना, वीडियो रोक करके बना दो, पहले तो उसको ग्रुप में भेज देना सॉल्व करके, और इसका आंसर कहाँ पे कमेंट करोगे तुमको जा करके यहाँ वीडियो में आकर के। ठीक है, समझ गया, बना करके कर देगा ये काम। चलो इसको अब हम लोग मिटाते हैं, ये कैप्चर हो जाए। देखो सवाल जो है फिर 3 तुम लोग के लिए बना हुआ है ना। अब बहुत आसान सवाल था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए इसको। देखो समझना क्या बोला है तुमको जाकर के नंबर का है 14 नंबर का है, 13 तक हम लोग देख चुके थे। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज लिखिए। गुणज मतलब 4 से जिसमें भाग लगता है, तो जैसे 4 हुआ 8 हुआ, तो 4 8 को नहीं लेना, 10 के बाद लेना है। तो 10 के बाद पहला क्या होगा 4 3 12 16, करते करते 4 से भाग किस में लगता है जिसमें 2 अंक 4 से भाग लेना चाहिए। तो 250 में तो नहीं लगेगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 50 नहीं आता है, तो उससे पहले कौन आता है तुमको जाकर के 48 आता है। तो अगला क्या हो गया 248। तो a बराबर 12, सिंपल है, 4 4 बढ़ रहा है, तो d का मान क्या हो गया 4। कई गो है तो हम लोग जय गो पद है n गो, तो n का मान निकालना है, an बराबर 248। तो n का मान an का फॉर्मूला डाल करके उम्मीद है कि तुम लोग निकाल लोगे, और निकाल अगर लेगा नंबर के साथ आंसर कमेंट करेगा नीचे में। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन ग्रुप में बना के भेजेगा, आंसर जो है वीडियो में आकर के कमेंट करेगा। समझ गया, 500 कमेंट 400 कमेंट पूरा दो तुम लोग, आज पूरा कमेंट मारो। आओ 15 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है तुमको जाकर के, देखो समझना 15 नंबर का। n के किस मान के लिए 2 श्रेणियों, पहला श्रेणी दिया हुआ था 63, 65, 67, और दूसरा दिया हुआ था 3, 10, 17।
के एन में पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बोला कि बहुत सही, कैसे होगा, तो देखो इसमें दिया हुआ था तुमको जाकर के 63, 67, 65 और 67 दिया हुआ था ना, तो ए का मान 63 है ना, ए बड़ी ए लिखा है क्योंकि 2 एपी है तो अलग अलग लिखना होगा, और इसको डी को बड़ी डी ले लिया है तो कितना है 2 2 बढ़ रहा है तो 2, इसमें आओ छोटी ए ले लिया है 3 और डी ले लिया है 7 7 बढ़ रहा है तो 7। क्या बोला है, दोनों एपी का क्या हो, एनवा पद आपस में क्या हो, बराबर हो। तो बड़ी ए एन और छोटी ए एन का मान क्या होगा, बराबर। इस एपी का एनवा पद, इस एपी का एनवा पद क्या होगा, बराबर। तो एन का मान निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी देख लो कैपिटल लेना है, ए भी कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल यहाँ भी स्मॉल। तो ए का मान 63, एन माइनस 1, डी का मान 2, बड़ी डी का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मान क्या है तुमको जाकर के 7। तो यहाँ पे हो गया 63, 2 गुना एन 2 एन है ना, समझ आ रहा है। तो 63 में से 2 गया 61 और 3 में से 7 गया, क्या बचा -4। तो यहाँ पे हो गया तुमको जाकर के 7n। अब देखो यहाँ पे हो गया तुमको जाकर के 2n, इधर हो गया तुमको जाकर के प्लस में, ये 7n इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। 61 इधर प्लस में, उधर चले गया माइनस में, तो 2n में से 7n गया, बच गया -5n, -4 -61 तो -65 कट गया n का मान कितना हो गया 13, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है तुमको जाकर के, आओ अगला सवाल देखते हैं कौन सा है तुमको जाकर के 16 नंबर का है ना, कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, ए प्लस 2डी 16 है ना, और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है तुमको जाकर के 12 अधिक है। तो सातवां पद कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पांचवां पद हो गया तुमको जाकर के a5 प्लस 12, तो a5 को a7 को लिखा a प्लस 6d, a5 को लिखा a प्लस 4d, अब प्लस क्या हो गया तुमको जाकर के 12। तो 6d में से 4d गया, बच गया तुमको जाकर के 2d, 2d बराबर क्या हो गया 12, 2 से 12 कट गया तुमको जाकर के 6, d बराबर क्या हो गया 6। समीकरण किससे तुमको जाकर के 1 से a प्लस 2 गुना, देखो यहाँ पे भरेगा ना, किसका मान भरेगा, डी का मान, तब तो ए निकलेगा, ठीक है। ए डी पता हो तो कोई भी एपी हम लोग तुरंत बच्चों निकाल देगा ऐसे, समझ गया। तो ए का मान निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 में भर दिया, 2 गुना 6 12 हो गया, 12 प्लस में इधर गया माइनस में तो बच गया 4। तो ए का मान 4, अब क्या करेंगे, डी का मान 6 दिया हुआ, 6 6 बढ़ाते जाएंगे, 6 6 6 4 6 10 10 6, समझ गया, गलत सलत नहीं बोलना, 16 और 16 6 22 6 28 6 करते जाना तुम लोग, ठीक है। ये हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझ भी लेते हैं, फटाफट इसको मिटा दें पूरा स्पीड में है ना, बहुत लंबा हो गया वीडियो। यहाँ तक देख रहे हो तुम लोग, हाँ जो सब यहाँ तक देख रहा है ना वीडियो को, चलो लिखो तो नीचे में कमेंट करना, तो चलो यस कमेंट करो, यस है ना, जो भी यहाँ तक वीडियो को देखे हो ना यस कमेंट करो, तो तब हमको पता चलेगा कि कितना सिंसियर सब मेरा स्टूडेंट है कि पूरा यहाँ तक वीडियो को देख पाता है। देखो मूवी तो है नहीं, है ना, कि हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रहा है, विलेन आ रहा है ना, डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। एक मूवी को कंप्लीट करने के लिए देखता है कितना कुछ डाला जाता है, एक्शन सीन डाला जाता है तुमको जाकर के, उसके बाद मारपीट का सीन डाला जाता है, हीरो हीरोइन साथ में बात कर रहा है बैठ कर, है ना, वो सब डाला जाता है, सॉन्ग बीच बीच में डाला जाता है, आइटम सॉन्ग डाला जाता है, इमोशन डाला जाता है, कोई रो रहा है, कभी हंसता हुआ डाला जाता है ना, कभी गोली चलता हुआ डाला जाता है। तो इतना चीज दिखा करके तुमको वो मुश्किल से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठा पाता है। उसमें भी सारा मूवी में ये कैपेसिटी नहीं होता है ऐसा करने का, बोर हो जाता है बहुत सारा मूवी में, है ना। तो सोचो कि ये पढ़ाई चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा बहुत अधिक, समझ गया, पेशेंस चाहिए, समझ गया, कि कहीं से छोड़ करके हम जाए नहीं। अगर बैठे हैं तो 1 घंटा का वीडियो कंप्लीट देखे हैं, जो भी सर बोल रहे हैं वीडियो को हम रोके हैं, रोक करके बना करके कमेंट किए हैं, जो भी सर कमेंट करने बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। ये होता है तरीका पढ़ने का, खासकर वो स्टूडेंट जो 10 क्लास में हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर में वो पेशेंस हो, इसके तहत कि तुम एक वीडियो 1 घंटा का वीडियो, है ना, बिना किसी हंसी मजाक तो चलता है, उन्हें तो चलेगा ही, लेकिन फिर भी गाना उन्होंने नहीं चलेगा बोला सर एक सुनाई चलो कोई नहीं, है ना। तो जो भी यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हो, है ना, यस सर कमेंट कर देना, ठीक है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि सर 17 नंबर में क्या बात है, बोला कि एपी दिया हुआ है 3 8 13 ... दिया हुआ है 253।
बोला है कि n निकालना, बोला सर भट्ट से निकाल देंगे, बोला नहीं भट्ट से नहीं निकाल सकेगा, बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे, 20वां पद निकालने बोला है, लेकिन अंतिम पद से, इधर से नहीं इधर से। तो हम लोग क्या करेंगे, तुमको जाकर के क्या लिखेगा, AP को पलटने पर, बोला ओ सर ऐसा है तो पलट दिया जाए। 253, अब देखो इधर से 5 5 5 5 बढ़ रहा था ना, 5 5 5 घटेगा, 248 243 डॉट 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 डॉट, ये चलेगा 3 तक आकर के रुकेगा, है ना। तो a का मान देखो, अब यहां से a का मान लेगा 253। बोलते बोलते मेरा गला दर्द, बकते बकते एक चैप्टर को जानता है कई दिन में खत्म करते, 3 दिन 4 दिन लगता है ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन का सुविधा है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, सर जी है ना, फटाफट 1 दिन में खत्म कर दिया। देखो 253, इसके बाद वाला सवाल सब बहुत आसान है, तुरंत तुम कर लेगा। यही तो लास्ट सवाल था। देखो इसमें 5 5 बढ़ रहा था, लेकिन अब हम लोग को बोला इससे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अब सौतेला है, अपना कौन है, ये है ना। बोला -5, ठीक है। और तुमको जाकर के 20वां पद यानी कि A20 बराबर वाट, बोला ओ A20, बोला तुरंत मारेंगे सर, A + 19t, बोला ओ हो 253 + 19 गुना -5, 253, 19 पंचे 95, घटा दो, 13 में से 5 गया हो जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा तुमको 14 में से 9 गया 9 5 14, यहाँ पे बच जाएगा 1, यही हो जाएगा क्या आंसर। देखो घटा वटा में कहीं गलती हो तो बाद में बोलना नहीं कि सर जी को घटाने आता, समझ गया। तुम लोग भी कर सकता है ना, थ्योरी पे मेन फोकस करोगे, है ना। उम्मीद है सही, सर जी जो निकाल दिए वही सही, समझ गया, आगे नहीं तुम लोग को सोचना है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा तुम लोग से अब नोट। अब कुछ सवाल हम लोग देखते हैं तुमको जाकर के 18 नंबर का सवाल, ठीक है। यही बुक जो है ना हमको तो माथा खराब कर देगा, क्या बोलता है तुम लोग। वो बुक नहीं भिजवा सकता मेरे घर तक, भिजवाना तो एगो बुक जो सब देख रहा है मेरा घर वाला सब, एक तो बुक भिजवा देना हमको। देखो अब सवाल है तुमको जाकर के, कौन सा तुमको जाकर के 18 नंबर का, AP का चौथे और 8वें पद का योग 24 है, ठीक है। 18 नंबर का A4 + A8 बराबर क्या है तुमको जाकर के 24। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A + 3D और A + 7D बराबर क्या हो गया तुमको जाकर के 24। तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के 2A 7 3 10D बराबर तुमको जाकर के 24। 2 कॉमन ले लो, A + 5D बराबर 24, ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा A + 5D बराबर 12, यहाँ पे दे दिया हम लोग समीकरण क्या तुमको जाकर के 1। और छठे और 10वें पद का योग दिया हुआ है तुमको जाकर के 44, A6 + A10 बराबर 44, ठीक है। अब हम लोग इसको करो, इसको तो सर फटाफट हम कर देंगे। A6 को क्या लिखेंगे, लिखो कमेंट करो, चलो कमेंट करो जो यहाँ तक हो, है ना। A + क्या लिखेंगे 5D, A10 को क्या लिखेंगे ये भी कमेंट करो, कमेंट एकदम पूरा कमेंट बॉक्स भर दो आज तो तुम लोग। A + 9D बराबर 44, तो A जोड़ A हो जाएगा 2A, 9 5 14D बराबर क्या हो जाएगा तुमको जाकर के 44। 2 कॉमन कर लेंगे, A + 7D बराबर 44, कटा देंगे 22 दूनी 44, तो A + 7D बराबर 22, ठीक है। बोला कि सर अब तो हम लोग कर लेंगे, बोले हाँ बिल्कुल तुम लोग कर लेगा। क्या करेगा, इस दोनों को हल करेगा, A और D का मान निकालेगा, 3 पद निकालने वाला, A1 बराबर A, जो भी A का मान निकलेगा वो, A2 A + D, जो भी मान निकलेगा D जोड़ देगा, A3 A + 2D, समझ गया। पूरा इसको कंप्लीट कर लेगा। चलो ये कैप्चर हो जाए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल बचा है। देखो 19 नंबर का जो सवाल है ना, क्या बोला है 19
सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, है ना, पर काम आरंभ किया, मतलब 5,000 रुपया उसका स्टार्टिंग में था। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया उसका वेतन में क्या हुआ, तुम जाकर के वृद्धि की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? बोला ये सब सवाल क्या तुम लोग, मेरा बालक से क्या पूछेगा, तो पूरा तेज हो गया। 19 नंबर का, है ना। हाँ, तो देखो 5,000 से शुरू किया, ठीक है, हर वर्ष 200 बढ़ा, फिर हुआ 5200, फिर हुआ तुमको जाकर के कितना 5400, फिर हुआ तुमको जाकर के 5600। ये ऐसे डॉट 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 क्या हो गया, बढ़ते गया। तो सबसे पहले हम लोग लिख लो तुमको जाकर के, बोला कि किस वर्ष जो है कितना हो जाएगा तुमको जाकर के 7,000 हो जाएगा। किस वर्ष क्या हो जाएगा, डॉट 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 करते करते 7,000। ए बराबर हो जाएगा 5,000, डी बराबर 200 बढ़ रहा है तो डी हो गया 200। एन का मान तुम लोग निकाल लेगा, ए एन का मान जो है तुमको जाकर के क्या हो गया 7,000, ठीक है। इसको तुम हल करना, देखना हल करके आंसर जो है तुमको जाकर के, हमको जहां तक याद है तो आंसर 10 आएगा। एन का मान कितना आ जाएगा 10। तो बोला किस वर्ष 2000, किस वर्ष जो है तुम्हारा उसका वेतन कितना होगा 7,000 होगा। तो 1995 में शुरू किया था ना काम, तो किस वर्ष होगा तो उसमें क्या कर देगा 10 जोड़ देगा। 2002 में 5 में 1995 में शुरू किया था, कितना में शुरू किया था 1995 में। अगर 10 वर्ष लगेगा तो इसमें कर देना 10 जोड़ देना, तो 2000 हो जाएगा तुमको जाकर के कितना 5 में। या अगर 12 आंसर आएगा तो 12 इसमें जोड़ देना, तो 2000 किसमें, हमको लगता है 12 ही आंसर आएगा 2007 में। तो एन का मान निकाल लेना, 1995 में उतना जोड़ देना, तो 2007 आए तो या 2005 आए, जो भी आए वो क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट सवाल देखते हैं 20 नंबर का, रामकली वाला, है ना। रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना रुपया करे, 5 रुपया की बचत की। फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ाते गई। देखो पहला वर्ष हो गया 5, फिर अगला हो जाएगा 1.75 बढ़ाया तो 6.75, फिर 1.75 बढ़ाया तो हो जाएगा 8.50, डॉट 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 करते करते कहां तक पहुंच गया, 20.75 तक। बोला कि किस वर्ष कितना समय लगेगा, कितना समय, तो कितना सप्ताह, तो ए बराबर 5, डी बराबर जो बढ़ रहा है 1.75, और ये तुमको जाकर के एन का मान निकालना है। ए एन का मान लिखा हुआ है तुमको जाकर के 20.75, ठीक है। एन का मान फॉर्मूला लगाओगे, एन का मान निकाल लोगे, है ना, वो एकदम निकाल लोगे, नहीं निकाल सके काट के जो है हड्डी गुड्डी तब भांग, समझ गया। तो इसको सॉल्व करके तुम हमको कहां पे भेजोगे, ग्रुप में, और सबका आंसर ट्राई करना, जो भी आंसर को बाल ठीक कर लेते तब बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, तो सब, है ना, तो सबका आंसर क्या करोगे तुम जाकर के ग्रुप सॉल्व करके ग्रुप में भेजोगे, और जिसका भी आंसर तुम्हारा निकलते जाएगा, जो भी सवाल छोड़े हैं उसका नंबर आंसर लिख करके कमेंट करोगे, समझ गया। कमेंट बॉक्स को पूरा भर देना है, समझ गया। अब बहुत जो है मेहनत आज के क्लास में लगा है, पूरा हालत खराब है, जा रहे अब कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद इसको अपलोड करेंगे, जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मिलते भी है यूट्यूब पे, समझ गया। नया भी कोई है सब्सक्राइब कर देना ये सब बात तो हम बोल भी नहीं करते, क्या जो भी करोगे करना अपना, ना। तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो यार, 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएगा ना तो बहुत सारा चीज़ खुल जाएगा, कम्युनिटी टैब ये सब खुल जाता है। उसके बाद तुमको जाकर के लाइव आ सकेंगे डायरेक्ट यूट्यूब पे। 1000 होना जरूरी है, समझ गया। तुम लोग संभाल लेना, शेयर वेयर कर देना, किसी किसी मोबाइल से कर देना, वो देखे नहीं देखे उससे उतना फर्क भी नहीं पड़ता, तुम लोग देखो बस, है ना। लेकिन 1000 जरूरी होता है, ठीक। चलो जो भी है वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। हम लोग को इसको लाख करोड़ तक ले जाना है, ठीक है। तो हम लोग जो है मिलते हैं 5.3 के सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। 5.4 है ना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट में ऐच्छिक वाला थोड़ा झमेला है ना, पहले इधर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक एकदम घर में स्वस्थ रहो, सुरक्षित रह करके एकदम पढ़ाई पे पूरा जान जो है उसमें लगा दो, ठीक है, पूरा लगा दो, ठीक। और जो है तुमको जा करके इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, है ना, 1-2 दिन के अंदर में 5.3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक इसको नोट कर लेना, बना करके बना लेना, और कुछ होमवर्क देंगे उसको भी तुम लोग बना लेना। चलिए आज उड़ जाइए घर की तरफ फिर, बाकी